पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। पाकिस्तान का मंजर देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। पाकिस्तान में जो हालात हैं, ये पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही। लोगों ने हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह हजारों लोग सड़कों पर निकलकर अलग मुल्क बनाने की मांग कर रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटने की नौबत आ गया, ये वो तस्वीरें। अब ये दूसरा प्रोटेस्ट देखिए। ये कदम रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। ये आप मंजर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हजारों लोग सड़कों पर निकलकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी मांग है पाकिस्तान से आजादी, इनकी मांग है पाकिस्तान से अलग होना। ये भीड़ देखिए, लोगों ने सड़कों पर निकलकर देखिए आग लगा दी, टायर जला दिए। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान में। आप लोगों को सुन रहे हैं, लोग अब खून की बात कर रहे हैं कि खून से इंसाफ आएगा। ये एक तस्वीर और देख रहे हैं, लोग आजादी के नारे निकाल लगाकर सड़कों पर निकले, उन्हें आजादी चाहिए। ये जो पाकिस्तान का हश्र आप देख रहे हैं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में जो हालात है वो अपनी मौत मरेगा, और वही हो रहा है। नवाज शरीफ जो लंदन से लौटे, उन्होंने आते ही कहा कि भारत तो चांद पर जा रहा है, हम जमीन पर नहीं रह पा रहे हैं। पाकिस्तान में जो स्थिति है, क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले हैं? जिस तरह से हजारों लोग सड़कों पर हैं, खुलेआम सेना हत्याएं कर रही है, अपहरण कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान पर यह भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी है। पाकिस्तान आज अपनी मौत मर रहा है। पाकिस्तान खंड खंड हो रहा है। आतंकिस्तान दो टुकड़ों में टूटने वाला है। सड़क पर आजादी की मांग हो रही है। टूटते बिखरते बिलखते पाकिस्तान पर उनके बड़े बड़े नेता मुकद्दर को कोस रहे हैं। ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहां पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहां पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। पाकिस्तान के लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। हजारों की संख्या में लोग पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत, सेना और आईएसआई के घालमेल ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ये बात कोई और नहीं, पाकिस्तान में 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ कह रहे हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पर हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये कोई अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया। और अब पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले, पाक के पाप ही अब उसे ले डूबेंगे। उसकी अपनी आवाम ने पाक में आग लगा दी है। आपने सुन लिया, नवाज शरीफ दरअसल अब तक लंदन में रह रहे थे, अब अखलाई उन्हें। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नवाज शरीफ पिछले दिनों लंदन से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में चुनाव होने वाले। देखिए नवाज शरीफ खुद बता रहे हैं, भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि हम कितने फटेहाल मुल्क हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ? कह रहे हैं पाक के पूर्व पीएम का खुद सनसनीखेज खुलासा है, पाकिस्तान की नाकामी के पीछे भारत का हाथ नहीं है। वो कह रहे हैं अमेरिका भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरों को कोसना बंद करो, अपनी तकदीर के लिए, अपने हालात के लिए खुद को कोसना चाहिए। ये इन्हें खुद समझ में आ रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के लिए पाक सेना जिम्मेदार है। नवाज शरीफ का कहना है हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत की तारीफ कर रहे हैं वो, कह रहे हैं आसपास के देशों को देखिए जो चांद पर पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान अभी भी धरती से उठ नहीं पाया है। पाकिस्तान अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार है।
आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जहां पहुंच गई है वो भारत, अमेरिका या अफगानिस्तान की वजह से नहीं है। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं पाक सेना के साथ न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। पाक के न्यायाधीश सैन्य तानाशाहों को माला पहनाते हैं। वो कह रहे हैं सैन्य तानाशाहों के शासन को वैध करार देते हैं। जब बात पीएम की होती है तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। क्यों संसद को भंग करने को भी न्यायाधीश मंजूरी दे देते हैं। नवाज ने पूर्व आईएसआई चीफ फैज हामिद पर हमला बोला। उन्होंने कहा 3 बार के पीएम रहते तख्ता पलट का सामना करना पड़ा उन्हें। नवाज शरीफ कह रहे हैं सुबह मैं प्रधानमंत्री था और शाम को मैं अपहरणकर्ता देश में घोषित हो गया। जबरदस्ती मेरे खिलाफ आवश्यक अदालती फैसले दिए गए। इमरान के साथ पाक सेना को भी नवाज ने निशाने पर लिया। नवाज ने कहा पाक सेना ने मेरी जगह अपने एक आदमी इमरान को पीएम बनवाया। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और लंदन से पाकिस्तान लौटे नवाज एक बार फिर प्रधानमंत्री की रेस में है। सुनिए जरा, अपनी बर्बादी के खुद कसीदे पढ़ रहे हैं नवाज शरीफ। बहुत देर कर दी इन्होंने आते आते, सुनिए जरा। तो ये सारे काम हमने खुद खराब किए हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पर हम लेके आए हैं। किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये कोई अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये कोई अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया। ये हमने खुद किया, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। आज तक इस नुक्ते पर हम लेके आए हैं। किसी और का कसूर नहीं है। नवाज शरीफ को आपने सुन लिया। अब आइए आपको बताऊं क्यों पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंटने वाला है, क्या हालात बने हुए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अत्याचार जारी है। दिन दहाड़े यहां से महिलाओं का अपहरण हो रहा है। हाल के दिनों में बलूच महिलाओं के अपहरण में कई केस सामने आए। पाकिस्तानी सेना पर अगवा करने का आरोप लगता रहा है। अपहरण के बाद महिलाओं से रेप की घटना सामने आई। कोयटा, कराची, पंचगुर में दर्जनों महिलाएं अगवा हो गई। कई गायब लोगों के परिवार वाले सालों से अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परिवार को लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं। और 2001 से बलूचिस्तान में अपहरण का खेल शुरू हुआ। कई सालों से बलूच लोग दुनिया भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना यहां नागरिकों पर अत्याचार कर रही है, उन्हें मार रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान के साथ उनकी आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। जल्द ही बलूचिस्तान